हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंप्यूटर मास्टर में। दोस्तों अगर आपको अपने पीसी में विंडोज डिफेंडर फायरवॉल में या फिर दोस्तों विंडोज अपडेट या फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इनमें से किसी में भी दोस्तों अगर 0x80070424 या फिर दोस्तों 0x80070422 एरर आ रहे थे, दोस्तों आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा दोस्तों ये जो एरर्स हैं क्यों आती है और दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या है और दोस्तों इनको अपन किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं अगर विंडोज को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। दोस्तों जैसे अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ और आ रही है। दोस्तों अगर आप इस इमेज में देख रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा इस तरह से अपने पास में एरर आती है 0x80070424 या फिर 0x80070422 या फिर दोस्तों जैसे यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर देख सकते हो। दोस्तों अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर इस इंस्टाग्राम को यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से कुछ एरर आती है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप इस कोड देखोगे तो यहाँ पे अपने को दिखाई देता है 0x80070422। और दोस्तों इसी तरह से अगर आप विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को भी कभी कभी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको इस तरह से कुछ एरर देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0x80070424 इस तरह से यहाँ पे एरर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोस्तों 0x80070422 तो दोस्तों जब आपके पीसी में आएगी दोस्तों, जब उससे रिलेटेड जो सर्विस होती है वो डिसेबल होती है। दोस्तों जैसे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल से रिलेटेड जो सर्विस है अगर वो डिसेबल होगी तो दोस्तों आपको 0x80070422 आएगी। और दोस्तों अगर ये जो सर्विस होती है इससे रिलेटेड अगर वो मिसिंग होगी तो दोस्तों आपको 0x80070424 एरर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ये मेन जो डिफरेंस है उनमें यही है। तो दोस्तों जैसा कि मैं सर्विसेज के अंदर आपको बता देता हूँ। दोस्तों सर्विसेज के अंदर आप चेक करोगे तो दोस्तों जैसे यहाँ पे विंडोज अपडेट की सर्विस डिसेबल है तो इस वजह से दोस्तों आपको विंडोज अपडेट में भी यही एरर आएगी 0x80070422। और दोस्तों ये की यही एरर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है इसके अंदर भी आएगी, क्योंकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होता है वो विंडोज अपडेट से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों इन दोनों में अपने को सेम एरर आएगी अगर आपने विंडोज अपडेट की जो सर्विस है वो डिसेबल है। और दोस्तों अगर विंडोज अपडेट की सर्विस मिसिंग होती तो दोस्तों आपको यहाँ पे 0x80070424 एरर देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आप चेक करोगे तो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे आपको विंडोज डिफेंडर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन सर्विस मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको विंडोज डिफेंडर फायरवॉल की जो सर्विस होती है वो यहाँ पे आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनको अपन फिक्स कैसे करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली अगर जो सर्विस डिसेबल होती है तो दोस्तों उसको तो अपन यहाँ से दोस्तों इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे राइट क्लिक करके, और दोस्तों प्रॉपर्टीज के अंदर अपने को इसको डिसेबल से ऑटोमेटिक मैनुअल करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपने को अप्लाई करना होता है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों नॉर्मली अपन यहाँ से ये जो 0x80070422 एरर होती है इसको तो अपन यहाँ से नॉर्मली फिक्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी जो सर्विसें होती हैं उनमें दोस्तों अगर अपन प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहाँ पे अपने को ये जो सारे ऑप्शन होंगे ये सारे डिसेबल होंगे। तो फिर दोस्तों अपने इसको रजिस्ट्री एंट्रीज के माध्यम से करते हैं। दोस्तों रजिस्ट्री एंट्रीज के माध्यम से कैसे करेंगे, तो दोस्तों रजिस्ट्री एंट्रीज के माध्यम से करने के लिए अपने को सबसे पहले विंडोज प्लस आर की प्रेस करनी होती है। उसके बाद में दोस्तों अपने को यहाँ पे रेज रीड टाइप करके ओके प्रेस करना होता है। उसके बाद में दोस्तों अपने को यस पे क्लिक करना होता है। दोस्तों यहाँ पे अपने को जो भी सर्विस होती है जिससे रिलेटेड अपने को एरर आ रही है, यानी जिस ऐप में अपने को एरर आ रही है उससे रिलेटेड सर्विस को अपने को ढूंढना लोकेट करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हक लोकल मशीन के अंदर जाएंगे। यहाँ से दोस्तों अपने सिस्टम के अंदर जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन करंट कंट्रोल सेट के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपन हक लोकल मशीन पे जाएंगे। दोस्तों उसके बाद में अपन सिस्टम के अंदर जाएंगे। सिस्टम के अंदर दोस्तों अपन करंट कंट्रोल सेट के अंदर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अपने को सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाएंगे। अभी दोस्तों जैसे अपने विंडोज अपडेट में ये एरर आ रहे थे दोस्तों अपन यहाँ पे किसी भी सर्विस को सेलेक्ट करके W प्रेस करेंगे। दोस्तों अपने को यहाँ पे W वाला फोल्डर मिलेगा सबसे नीचे। तो दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अपने को एक फोल्डर मिलेगा WOAUSCRV। दोस्तों इसके अंदर आप स्टार्ट के अंदर जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट के अंदर आप कोड चेक करोगे तो दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 कोड दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इसको अपने को मॉडिफाई करना है और इस कोड को अगर आप यहाँ पे दोस्तों आपको वैसे 200 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 2 ऑटोमेटिक का कोड होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी सर्विस डिसेबल है तो आपको 4 कोड हो रहा होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं 4 करूँगा तो दोस्तों जो विंडोज अपडेट की सर्विस है वो डिसेबल हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे अब मैं रिप्लेस करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे भी विंडोज अपडेट की सर्विस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये डिसेबल हो चुकी है। हालांकि ये रनिंग बता रही है, क्योंकि दोस्तों हमने इसको स्टॉप नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये डिसेबल यहाँ पे आ चुका है। अभी दोस्तों अगर दोबारा से मैं वो जो कोड है उसको यहाँ से 2 करूँगा तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और दोस्तों दोबारा से यहाँ पे अपन रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये ऑटोमेटिक हो चुका है। तो दोस्तों ये तो रहा अपने 0x80070422 का फिक्स करने का तरीका। लेकिन दोस्तों जो 0x80070424 एरर होती है, यानी दोस्तों जो जिस ऐप से रिलेटेड या फिर जिस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सर्विस होती है वो अगर मिसिंग होती है तो दोस्तों उसको फिक्स करने के लिए फिर अपने को वो सर्विस क्रिएट करनी होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जैसे
अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग सर्विस क्रिएट करने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे अगर आप विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल की बात करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल की सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको विंडोज सिक्योरिटी के अंदर इस तरह की एरर आ रही है तो दोस्तों आपको विंडोज सिक्योरिटी के लिए सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको विंडोज अपडेट में कोई इस तरह की एरर आ रही है तो दोस्तों आपको विंडोज अपडेट की सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए जो मेरी वेबसाइट है इसके ऊपर आपको सारे के सारे पोस्टें मिल जाएंगी दोस्तों। जैसे अगर आपने को विंडोज अपडेट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको विंडोज सिक्योरिटी के अंदर आ रही है तो ये देख सकते हो दोस्तों। विंडोज डिफेंडर के अंदर आपको आ रही है तो ये वाली पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों 2-4 पोस्टें और मैंने यहाँ पे क्रिएट की जो कि दोस्तों पूरे के पूरे इंग्लिश में है। तो दोस्तों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों ये सारी की सारी पोस्टें इंग्लिश में है। और दोस्तों अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे इनसे रिलेटेड वीडियो जो कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड वीडियो मेरे सबसे पुराने वीडियो जो कि दोस्तों आज से 1-2 साल पहले मैंने अपलोड किए थे दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल पे इस 0x80070424 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों। जैसे वाईफाई, अगर अपने कभी कभी वाईफाई की सर्विस मिसिंग हो जाती है तो दोस्तों उसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। या फिर दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर की जो सर्विस होती है उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बिट सर्विस के लिए मिल जाएगा, विंडोज़ अपडेट के लिए मिल जाएगा दोस्तों। विंडोज़ अपडेट के लिए ये रहा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो विंडोज सिक्योरिटी होती है उससे रिलेटेड वीडियो ये रहा। इसके अलावा दोस्तों विंडोज डिफेंडर फायरवॉल से रिलेटेड ये रहा। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इन तीनों में से किसी एक में इस तरह की एरर देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों आप इन तीनों में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हो और उसके बाद में आप इनमें से किसी भी वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाए किस तरह से अपने किसी सर्विस को क्रिएट करते हो, किस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर किसी और सर्विस के अंदर इस तरह की एरर आ रही है तो दोस्तों वो भी आप कमेंट करना दोस्तों, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको बना के बता दूंगा। या फिर दोस्तों आपको पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी दोस्तों आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।